हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12th के पार्ट 5 में हम लेके चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 इन विच क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव ऑलरेडी डन। अब हम 21 से 30 तक का क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 21, द इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3। ये आपको 7.1 में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि वेन एवर यू हैव tan स्क्वायर x ऑलवेज यूज द फॉर्मूला sec स्क्वायर x माइनस 1। तो हमने फॉर्मूला यूज कर दिया sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, बिकॉज x के प्लेस पे हमारे पास 2x माइनस 3 है, तो वी यूज दैट फॉर्मूला। नाउ tan स्क्वायर x हमारा क्या बन गया, sec स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर? नाउ sec स्क्वायर x माइनस 1 तो ये बन ही गया, देन वी सेपरेट इट, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx एंड 1 dx। देन इट इज वेरी इजी, व्हाट वी कैन डू, sec स्क्वायर x वी ऑलरेडी नो, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है। देखो 1 का तो हमारे पास x हो गया, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, इसके इंटीग्रेशन के लिए हमने क्या किया, लेट 2x माइनस 3 इक्वल्स टू t एज्यूम कर लिया, देन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, 2 dx बाई dt, 3 का डिफरेंशिएशन 0 एंड t इज इक्वल्स टू 1। देखो अब हमारे पास ना तो यहां पर 2 है, ओनली dx भी है, तो इसको शिफ्टिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, dx इक्वल्स टू dt बाय 2, है ना। तो इस टाइप से हमारा, इसको भी इंटीग्रेशन बाद में कर लेते हैं। तो अब देखिए इसको शिफ्टिंग की, अब हमने पता चल गया कि dx के प्लस पे dt बाई 2 पुट कर सकते हैं, यहां नहीं इसके अंदर, ये तो हमारे पास सिंपल। तो इसके प्लस पे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 को हमने t एज्यूम किया, दैट इज sec स्क्वायर t, and dx equals to what, dt by 2, then dt and by 2 हमने आगे लिख दिया, minus 1 dx, that is half sec square t का इंटीग्रेशन, it is very easy, that is tan t minus and 1 is our what, x plus c। आप चाहो तो t की वैल्यू पुट कर दो, half tan 2x minus 3 minus x plus c. So this will be your solution. Similarly, in question number 22, at the place of tan square 2x minus 3, it is given that sec square 7x minus 4. तो वो तो बहुत ही इजी, डायरेक्टली sec स्क्वायर x दे रखा है, तो जो भी sec स्क्वायर का मल्टीपल है, जो उसका फॉर्म है, उसको हम डायरेक्टली t पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसमें कोई ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है। देन इन क्वेश्चन नंबर 23, साइन इनवर्स x है और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। वी ऑलरेडी नो दैट साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया यहां पर, लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t, देन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt होगा t के रेस्पेक्ट में, तो मैंने dt को उधर शिफ्ट कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन अब देखिए यहां पर dx है और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, देन dx बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे वी कैन पुट dt, तो मैंने dt पुट कर दिया, एंड साइन इनवर्स x के प्लेस पे वी कैन पुट t, देन t dt क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t स्क्वायर का अपन वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस c। तो दिस इन क्वेश्चन नंबर 24, 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस डिनोमिनेटर में क्या 2 कॉमन है, यस, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो दिस इक्वेशन बिकम्स 3 cos x प्लस 2 sin x। अगर हम डिनोमिनेटर को t पुट कर दे, लाइक 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल्स टू t पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 3 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, 2 कांस्टेंट sin x का cos x का dx बाई dt इक्वल टू 1, तो मैंने dt को उधर शिफ्ट कर दिया। तो देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x और dx, ये dx इस पूरे के साथ में, क्लियर। तो इस पूरे के प्लेस पे वी कैन पुट dt, तो हमने न्यूमरेटर के प्लेस पे पुट कर दिया dt, एंड डिनोमिनेटर वी अज्यूम दैट दिस इज t, तो वो t हो गया। अब dt बाई t हो गया। अब 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन अपने को पता है, 1 अपॉन t क्या होता है, log t होता है, बहुत सिंपल है,
1/t log t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट करनी है आपको। t क्या है हमारा 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, और आपका आंसर है ना इजी। देन नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 25, 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। अब डायरेक्टली आप किसी को भी कुछ भी पुट कर लो, आपका आंसर नहीं आने वाला है। बट हमारे को यह पता है दैट tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे tan x आ जाए और sec स्क्वायर भी आ जाए? tan x तो ऑलरेडी है, तो मैंने इस cos स्क्वायर x को 1/cos थीटा, हमारे को पता है दैट इज व्हाट sec स्क्वायर थीटा, तो 1/cos को मैंने sec स्क्वायर x लिख दिया, तो sec स्क्वायर x हो गया। देन देखिए क्या किया, sec स्क्वायर x dx हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan x है ही है, 1 माइनस tan x को अपन ने t एज्यूम कर लिया, इस पूरे डिनोमिनेटर को हमने t एज्यूम कर लिया। तो 1 माइनस tan x इक्वल्स टू t, अगर 1 माइनस tan x को अगर t एज्यूम करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस के प्लस में माइनस, tan x का sec स्क्वायर x का dx बाई dt, t का 1, dt को उधर शिफ्ट कर दिया, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू माइनस dt, इस माइनस को अपन ने दोनों साइड मल्टीप्लाई करके माइनस dt हो गया। तो अब क्वेश्चन जो हमारा पहले ये x की फॉर्म में था, अब वो क्या हो गया, sec स्क्वायर x dx हमारा बन गया माइनस का dt, 1 माइनस tan x को अपन ने t माना है, और बाहर स्क्वायर तो t स्क्वायर। अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करें, इसको ऊपर ले जाओ, पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब इसका फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, माइनस माइनस कैंसल, तो 1/1 माइनस tan x प्लस c, है ना इजी। अपन ने क्या किया, t पावर माइनस 1 है तो t की पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस tan x। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इन क्वेश्चन नंबर 26, cos रूट x अपॉन रूट x dx, कुछ आइडिया आपको अगर लगता है कि कुछ कैसे करेंगे? सी, हमारे को पता है दैट रूट x का डिफरेंशिएशन जो है वो 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 अंडर रूट x, 1/2 तो नहीं है बट रूट x तो है। तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आपको कि अगर मान लो कोई पूरा डिफरेंशिएशन या फिर उसका पार्शियल पार्ट भी वहां पर है तो हम उसको t पुट करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, रूट x को हमने एज्यूम कर दिया रूट x इक्वल्स टू t, देन 1/2 अंडर रूट x dx इक्वल्स टू dt। अब ये स्टेप में डायरेक्ट लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, बिकॉज dx बाई dt इक्वल टू 1 होता है, तो वो dt उधर भेज दिया, है ना। तो देखो कंपेयर करा, dx है और अपॉन में रूट x है, तो dx बाई रूट x के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 dt, cos के प्लेस पे cos, और रूट x को हमने क्या अज्यूम किया, cos t। अब cos t का इंटीग्रेशन, cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस c, आगे 2 है तो 2 sin t, तो 2 sin एंड t इज वॉट एवर रूट x प्लस c, इजी। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x रूट ऑफ sin 2x cos 2x dx। अब देखो ये हमारे को पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, तो दोनों वैल्यू यहां पर है, बट साइन जो है वो रूट में है ना। अगर आप cos लेते हो, cos x को t पुट करते हो तो sin x dx इक्वल टू dt आ जाएगा, बट sin x dx हम ले नहीं पाएंगे बिकॉज यहां पर अंडर रूट यूज हुआ है। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, हमने sin को t ले लिया, sin 2x इक्वल्स टू t, sin को t ले लिया हमने। अब sin 2x इक्वल्स टू t, देन 2 cos 2x dx इक्वल्स टू dt। क्लियर है ना, sin x का डिफरेंशिएशन cos x cos 2x हो जाएगा, देन 2x का 2 हो जाएगा, है ना, dx इक्वल्स टू dt। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन जो ये था वो क्या चेंज हो गया है, sin 2x को t माना है तो दैट विल बी व्हाट, अंडर रूट t, cos 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से cos 2x dx की वैल्यू क्या आएगी, dt बाई 2, तो बाई 2 हमारा अपोन में आ गया, है ना। cos 2x dx के प्लेस पे वी कैन राइट dt अपॉन 2, अपॉन 2 बाहर लिख दिया है, और ये क्या हो गया हमारा dt बाई 2। अब रूट t इंटीग्रेशन करना है, सिंपल इंटीग्रेशन, t पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c, यानी क्या हो गया ये हाफ प्लस 1 3 बाई 2, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू 2 बाई 3, एंड t की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, t क्या है हमारा
साइन 2x की होल पावर 3/2 प्लस c. 2 से 2 कैंसल एंड दिस विल बी अवर आंसर 1/3 साइन 2x 3/2 प्लस c. क्वेश्चन नंबर 28 कोजेक्स रूट 1 प्लस साइन एक्स dx. सिंपल है, वैसे कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोजेक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोजेक्स, बस पुट कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा. कैसे? बट देखो साइन एक्स के साथ में 1 है तो उसको भी ले ही लो, बिकॉज 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी. 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन एक्स का कोज एक्स का dx बाई dt, बट मैंने इस dt को उधर ही शिफ्ट कर दिया. उससे क्या हो जाएगा, कोज एक्स dx के प्लेस पे हमारा dt एंड 1 प्लस साइन एक्स को हमने t एज्यूम किया है, दैट विल बी अवर रूट t. क्लियर? ये तो सिंपल हो गया एकदम. t पावर माइनस हाफ dt. माइनस हाफ कैसा आया, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए. नीचे डिनोमिनेटर में रूट है, ऊपर जाके माइनस की हाफ हो जाएगा, है ना. देन t पावर n प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c. अब माइनस हाफ प्लस 1 मतलब t की पावर हाफ, और t कितना है हमारा 1 प्लस साइन एक्स की पावर हाफ, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर हाफ को अंडर रूट, और माइनस हाफ प्लस 1 क्या होता है 1/2 प्लस c. क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 29. अब देखिए 29 में डायरेक्ट आप सोचोगे तो ना तो आपको कुछ पता पड़ेगा किसको टी पुट करें, थोड़ा सा हायर ऑर्डर है सोचने में, बाकी एक स्टेप आप कर लोगे तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है. देखो यहां पर कोटेक्स है और लोग साइन एक्स है. हमने क्या कर दिया, लोग साइन एक्स को टी पुट कर दिया. क्या मजा आया, लोग साइन एक्स को टी पुट करने से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कर दिया लोग एक्स का 1/x, साइन एक्स का कोज एक्स, देन dx बाई dt, t का डिफरेंशिएशन 1. अब देखो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है. कोट एक्स dx इक्वल्स टू dt. क्लियर है ना. कोट एक्स dx हमारा क्या हो गया, कोट एक्स और dx. इट मींस इस कोट एक्स और dx के प्लेस पे वी कैन पुट dt. कर लो, कोट एक्स dx के प्लेस पे dt पुट कर दिया, और लोग साइन एक्स के प्लेस पे t पुट कर दिया. अब तो हलवा हो गया क्वेश्चन. है क्या है, t का इंटीग्रेशन t² 2 प्लस c, हाफ बाहर, और t क्या है हमारा लोग साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस c. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 30, एक्सरसाइज 7.2, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोज एक्स dx. वेरी इजी क्वेश्चन आ गया, पता नहीं बीच में क्यों डाला है. दैट 1 प्लस कोज एक्स को हमने टी पुट कर दिया पूरे डिनोमिनेटर को. कोज एक्स का 1 का डिफरेंशिएशन 0, कोज एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स का dx बाई dt एंड t का 1. देन साइन एक्स dx, dt उधर शिफ्ट कर दिया, dt आ गया माइनस. इट मीन साइन एक्स dx के प्लेस पे वी कैन पुट माइनस dt. तो हमने साइन एक्स dx के प्लेस पे माइनस dt पुट कर दिया, एंड 1 प्लस कोज एक्स हमारा t था, वो t आ गया. नाउ इट इज इजी. 1/t इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c माइनस log t माइनस log, एंड t की वैल्यू क्या है हमारा 1 प्लस कोज एक्स प्लस c. सो दिस वाज नेक्स्ट वीडियो ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. अगर आज पूरे वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो देन प्लीज कमेंट मी. अगर आपको वीडियो पसंद आता तो देन प्लीज प्रेस लाइक, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसी टाइप के वीडियो हम आगे लेकर आएंगे. थैंक यू सो मच. वंदे मातरम. भारत माता की जय.